हेलो फ्रेंड्स, ओवर कवर्स में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैसेज है वो है डिस्करेजमेंट। लाइफ में हमेशा लोग हताश और निराशा के एक स्पेल में पड़ जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब उस निराशा के जो प्रभाव से हम लोग बाहर निकल नहीं पाते। आज मैं इसी को समझाना चाहता हूं कि निराशा सबके जीवन में आती है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से निराशा और डिस्करेजमेंट पर जय पाके निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आज आप कहीं रुक गए हैं, आज आप निराश है, हताश है, आज आपको लग रहा है कि जीवन सही नहीं रहा, मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, इस मैसेज को बहुत ध्यान से सुनिए। डिस्करेजमेंट क्या होता है? डिस्करेजमेंट एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा फेज है लाइफ का जहां आदमी रुक सा जाता है, जहां वो निराश हो जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। वो कई बार शायद बेड से जैसे उठने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि जीवन वैसा नहीं चला जैसा मैंने सोचा था। हम उस बदलते समय, लाइफ के बदलते फेज में कई बार एडजस्ट नहीं कर सकते। कई बार लोगों की आशाएं टूट जाती है, ड्रीम्स टूट जाते हैं। कई बार लाइफ वैसे नहीं निकलती जैसे लोग सोचते हैं, और तब एक ऐसा स्टेट आता है जहां आदमी के कंधे झुक जाते हैं। वो आगे बढ़ने की जो रुचि होती है, जो उत्साह होता है, वो चला जाता है। कई बार लोग आगे नहीं बढ़ के पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। कई बार लोग भटक जाते हैं। कई बार लोग उस ट्रैक से भटक जाते हैं जिस ट्रैक में परमेश्वर ने उनको चलने के लिए बुलाया। कई बार लोग परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानते हुए भी अपने अंदर बिल्कुल शायद बल महसूस नहीं करते कि वो आगे बढ़ सके। अगर आज आप वही व्यक्ति हैं जो डिस्करेज्ड है, जो हताश है, निराश है, या वो व्यक्ति है जो बार बार उस डिस्करेजमेंट में फंस के अपने जीवन के बहुत सा समय आपने खराब कर दिया है, आज का वचन आप ही के लिए है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय पद संख्या 23 से 25 तक पढ़ता हूं। परमेश्वर का वचन सुनिए। फसह के पर्व के दिनों जब यीशु यरूशलेम में था, बहुत से लोगों ने उसके अद्भुत चिन्हों और कामों को देखकर उसमें विश्वास किया। किंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब लोगों को जानता था। उसे इस बात की जरूरत नहीं थी कि कोई आकर उसे लोगों के बारे में बताए, क्योंकि लोगों के मन में क्या है उसे वह जानता था। यीशु ने अपने आप को लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा। कुछ समय पहले मैं एक ऐसे डिस्करेजमेंट के फेज में गया जिससे मुझे लगा कि जैसे मैं कभी निकलूंगा नहीं। मैंने प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से, और जो प्रभु का जो अभिषेक मेरे ऊपर है, बहुत लोगों को इस मिनिस्ट्री में डिप्रेशन से और सुसाइड की आत्मा से छुटकारा मिला है। परंतु जब मैं खुद उस डिस्करेजमेंट में फंसा, मुझे लगा शायद मैं कभी निकलूंगा नहीं। और एक वचन बार बार प्रभु का आत्मा मुझे कहता रहा, और यीशु ने अपने आप को लोगों के सहारे नहीं छोड़ा। और यीशु ने, ये महीनों तक चलता रहा, और यीशु ने अपने आप को लोगों के सहारे नहीं छोड़ा। आज हम प्रभु यीशु से सीख सकते हैं कि कैसे एक जीवन ऐसा जिया जा सकता है जहां हम निरंतर आगे बढ़ के पिता की इच्छा को पूरा कर ले। यीशु ने बहुत चिन्ह किए, चमत्कार किए, यीशु के जीवन के द्वारा अद्भुत काम हुए, लेकिन यीशु ने अपने आप को लोगों के सहारे नहीं छोड़ा। यहाँ यूहन्ना के 2 अध्याय में भी हम देखते हैं कि वो फसह के पर्व में जब लोगों ने चमत्कार देखे, बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं जब आप चमत्कार करते हो, जब आपका जीवन अच्छा चलता है। और ये कई बार बहुत बड़ा ट्रैप है जब हम लोगों की वाहवाह, लोगों की प्रशंसा, लोगों की चापलूसी में फंस कर ये भूल जाते हैं कि लोगों का स्वभाव बदल सकता है, लोगों का दिल, लोग परफेक्ट नहीं है, लोग चेंज हो जाते हैं, और जिसका भरोसा इंसान पे होता है वो आज नहीं तो कल डिस्करेज हो जाएगा। परंतु जो व्यक्ति अपना ईमान परमेश्वर पर रखता है, जो व्यक्ति निरंतर उसके साथ चलता है, और इसीलिए प्रभु यीशु टाइम टू टाइम भीड़ से अलग हो जाते थे। सोच के देखिए, अगर हम इंसान हैं, अगर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते रहे, हम चाहेंगे हम भीड़ के बीच में हो, हम लोगों की प्रशंसाएं सुने। लेकिन प्रभु यीशु हम लोग के परफेक्ट रोल मॉडल है। वो ना केवल भीड़ से अलग होते थे, वो अलग होके अपने लिए हमेशा समय निकालते थे कि वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाकर उनसे प्रार्थना दुआ करे। और क्योंकि यीशु ने अपने आप को लोगों के सहारे नहीं छोड़ा, इसीलिए वो वहां नहीं रहे जहां लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया।
ये कई बार मिनिस्ट्रीज भी ऐसी गलती करती है जहां हम एक्सेप्टेड नहीं होते, जहां हम रिजेक्टेड होते हैं, हम वहीं पड़े रहते हैं, जबकि कई बार लोगों के पास कोई सीधा वर्ड नहीं होता परमेश्वर से कि तुम वहीं रहो। हम बाइबल में एक पैटर्न देखेंगे, प्रभु यीशु जहां लोगों ने विश्वास नहीं किया वहां चमत्कार नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते थे, इसलिए कि लोग वहां उसको डिजर्व नहीं करते थे। पौल और बरनाबस, जब वो निरंतर यहूदियों द्वारा उनकी मिनिस्ट्री को रेजिस्ट किया जाता था, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को डिस्कवर किया और जेंटाइल्स के पास, अन्य जातियों के पास गए जिन्होंने उनकी मिनिस्ट्री को रिसीव किया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यही सिखाया था, जब तुम एक जगह जाओ वहां तुम रिसीव नहीं किए जाओ तो अपने पांव की धूल झाड़कर आगे बढ़ जाओ। जो हमारी मेहनत है जब वो बर्बाद जाती, परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर आपके पास कोई सीधा वर्ड नहीं है, हो सकता है आप सेवा कर रहे हो सकता है आपका बिजनेस हो या जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, आप किसी चीज के साथ लग रहे जहां रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, आप किसी लोगों के साथ है जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आपकी मिनिस्ट्री रेजिस्ट की जा रही है। परमेश्वर ने बोला जाओ पूरे संसार में सुसमाचार बांटो। आप किसी एक जगह, आप उस जगह को, अगर परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा या कहा है कि वहीं रहो, तो प्रभु आपको अनुग्रह भी देंगे। लेकिन अगर प्रभु ने आपसे ऐसा नहीं कहा तो आप एक पैटर्न देख सकते हैं। यीशु नाजरत के थे और उनके अपने लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया। उन्होंने वहां कम चमत्कार किए और उन लोगों के पास गए जो उनको रिसीव किए। उसी प्रकार से पौल और बरनाबस देखेंगे यहूदियों को छोड़कर अन्य जातियों के पास गए। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि चेलों को प्रभु ने बोला कि तुम जहां भी तुम एक्सेप्टेड नहीं हो तो पांव की धूल झाड़ो, दूसरी जगह जाओ। इस तरीके से आप ना केवल डिस्करेजमेंट से बचेंगे, परंतु आपके लाइफ में और जो आपके एफर्ट्स हैं उनमें ज्यादा अच्छा सक्सेस दिखेगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार लोग कंपटीशन में पड़ जाते हैं। जो भी प्रभु की इच्छा अपने जीवन में नहीं जानता, वो हमेशा अपने जीवन की तुलना दूसरे लोगों से करेगा। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, उसका जीवन देखो कितना बेहतर है, उसके जीवन में तो सब सही है, मेरे जीवन में ये नहीं है। एक पास्टर भी अपने आप को हो सकता है दूसरे पास्टर से कंपेयर करे, हो सकता है दूसरों के पास ज्यादा सुविधा हो सकता है, क्योंकि किसी का भी जीवन एक जैसा नहीं, कोई भी एक ही अवस्था में नहीं बुलाया गया, किसी का भी सेम बैकग्राउंड नहीं होता। वो लोग जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं वो ऐसे कंपटीशन में फंस जाते हैं जहां डिस्करेजमेंट निरंतर उनके जीवन में आता रहेगा, क्योंकि उनकी नजरें प्रभु यीशु पे नहीं है, उनकी नजरें अपने बुलाने वाले परमेश्वर पे नहीं है, उनकी नजरें लोगों पे है, उनकी नजरें लोगों के पास क्या है या लोग कौन है उस तुलना में है। और जब भी हम लोगों से अपने आप को तुलना करेंगे, कोई ना कोई हमसे बेहतर, कोई ना कोई हमसे आगे, कोई ना कोई हमसे ऊंचा, कोई किसी ना किसी के पास हमसे बेहतर परिस्थितियां या हमसे बेहतर चीजें होंगी और हमेशा हम डिस्करेज हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु यीशु में जानता है, जो पिता परमेश्वर की इच्छा को जानता है, वो कभी दूसरों से कंपटीशन में नहीं पड़ता। ये हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में देख रहे हैं, एक चर्च का दूसरे चर्च से कंपटीशन, एक मिनिस्ट्री का दूसरे मिनिस्ट्री से कंपटीशन। वैसे ही जैसे एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपटीशन होता है, वैसे ही जैसे जो सर्विस करते हैं वहां काम की जगह में कंपटीशन होता है। और चर्चों में भी यही हाल है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को परमेश्वर में नहीं पहचानते, हमेशा हम फंस जाएंगे दूसरों से तुलना करने में। ना यीशु ने अपने आप को दूसरों से तुलना की, ना वो लोगों की प्रशंसा में फंसे, ना उन्होंने जो अपने जीवन में जो ऊंचाई का समय था उस समय को अपने आप पर ऐसा प्रभाव करने दिया कि वो थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाए। ध्यान से सुनिए, जीवन में हर समय एक जैसा नहीं होता, सब कुछ सीजन्स में बना है। लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हाथों के काम आशीषित रहते हैं, जब जीवन का विस्तार होता है, जब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती, जब लगता है जैसे कुछ गलत नहीं होगा। जैसा मिनिस्ट्री में भी होता है, जैसे चर्चों में लोग जुड़ते हैं, मिनिस्ट्री बढ़ती है, फाइनेंसेस फ्लो करते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लगता है कि जैसे कुछ गलत नहीं होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं, हमारे हाथों के काम आशीषित होते हैं, लोग भी परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर देखते हैं। ये इसको बोल सकते हैं कि जैसे ये महिमा की ऊंचाई है। ऊंचाई से जब आदमी पहाड़ की, जैसे जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पहाड़ पर ले गए थे तो उन्होंने प्रभु यीशु की महिमा देखी। आप पहाड़ के ऊपर हो, जब आपके जीवन की ऊंचाई पे हो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे इस समय कभी पलटेगा नहीं। लेकिन जो सच ऊंचाई में है और जो जब हम पहाड़ के नीचे चलते हैं, जो सत्य है वो बहुत अलग अलग है। जो ये फासला बहुत बड़ा है। और कई बार लोग जब अपने जीवन की ऊंचाई में होते हैं, जब मिनिस्ट्री के, लाइफ के, बिजनेस के, फैमिली के ऐसे फेज में होते हैं जहां कुछ गलत नहीं चल सकता, जब चीजें पलट जाती हैं तो लोगों के पांव से जमीन खिसक जाती है।
ये हाइट्स ऑफ ये महिमा की ऊंचाई क्या है? ये जीवन का वो फेज है, या ये बिजनेस में होता है, ये मिनिस्ट्री में होता है, ये जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे फेज आते हैं जहां आपसे बिजनेस में अगर ऐसा फेज आता है तो लगता है कि कुछ गलत नहीं हो सकता, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, हमारा काम बढ़ता है, सब कुछ जैसे मल्टीप्लाई होता है, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, लगता है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। मिनिस्ट्री में ऐसा फेज आता है जब प्रभु की अद्भुत उपस्थिति होती है, हमारी मीटिंग्स ब्लेस्ड होती है, जो सेवा में अद्भुत आशीष होती है, लोग कलीसिया में बढ़ते हैं, हम नई नई जगहों पर परमेश्वर की कृपा से पहुंच जाते हैं, और लगता है कि जैसा ऐसा समय ये हमेशा चलेगा। लेकिन समय की मिस्ट्री ये है कि परमेश्वर ने पृथ्वी में सब कुछ सीजन्स में बनाया। एक सीजन कभी नहीं चल सकता, और वो लोग जो एक ही समय में अटक जाते हैं, वो लोग जो अच्छे समय में इतना इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं या इतना नशे में हो जाते हैं कि उनको भूल जाते हैं कि कई बार ये समय हमेशा नहीं चलने वाला है। अब देखिए, यीशु के ऊपर स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपूत के रूप में उनके ऊपर उतरा, पिता की आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और ये उनकी लाइफ का एक ऐसा फेज बोलेंगे जहां आज एक हाइट्स बोलेंगे, एक ऐसी महिमा का समय बोलेंगे जहां सब कुछ उनके साथ सही जा रहा है। लेकिन उसके बाद तुरंत आत्मा उनको निर्जन प्रदेश में ले जाता है, जहां 40 दिन तक उनको परखा जाता है, जहां 40 दिन तक शैतान उनको परखता है, प्रलोभन में लाता है कि यदि तू सही में परमेश्वर का पुत्र। थोड़ी देर पहले आवाज आई थी, थोड़े समय पहले पिता ने खुद स्वर्ग से बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और थोड़े समय बाद ही एक ऐसा टेम्पटेशन का टाइम आ जाता है जहां वो फास्ट कर रहे हैं, और शैतान उनसे पूछ रहा है कि यदि तू सही में परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। उसी प्रकार से मूसा के जीवन में देखेंगे, चमत्कार प्रभु ने इतने सारे किए मूसा के हाथों के द्वारा, पर इजराइल एक ऐसे लोग थे जो इतने हार्ड हार्टेड थे, स्टिफ नेक लोग थे। इन्होंने इतने चमत्कार देखे, लेकिन बार बार मूसा को टेम्प्ट करते रहे, बार बार गॉड को टेम्प्ट करते रहे। वो पहाड़ पे चढ़ता है, वो 40 दिन प्रभु की उपस्थिति में रहता है, इतनी महिमा रहती है कि उसको अपना चेहरा लोगों से ढकना पड़ रहा है। लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो जो पहाड़ के ऊपर का सीन था और जो पहाड़ के नीचे का सीन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसी प्रकार हम एलिया को देखेंगे, उसके जीवन में भी एक समय था जब उसने बोला कि बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होती है। 3 साल तक इजराइल पर बारिश नहीं होती। फिर वो पूरे इजराइल के साथ वो उस कार्मल के पर्वत पर प्रार्थना करता है, परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरती है और उस बलिदान को कबूल करती है, और उसके बाद बारिश होती। ये एलिया के लाइफ में एक ऐसा समय था जब जो पहाड़ की ऊंचाई में था, ऐसा समय जहां शायद कुछ गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर थी। पूरे राष्ट्र ने उसके जीवन को इस्तेमाल होते देखा। ये वही एलिया है जो उन चमत्कारों के बाद बाल के सारे याजकों को मार देता है। ये जब नीचे उतरता है और जेजेबेल के धमकी को सुनता है, इसके शरीर से सारा बल निकल जाता है। ये भूल जाता है ये कौन है। हम जब डिस्करेज होते हैं हम भूल जाते हैं हम कौन है। ये वही नबी था जिसकी आवाज को यरदन भी पहचानती थी, इतना अभिषेक था उसके ऊपर। लेकिन ये वही नबी ये जो अपने आप को भूल जाता है ये कौन है। ये वही है जिसका भय इजराइल में था। ये वही है जो राजाओं के सामने नहीं झुका। लेकिन ये वही नबी है जो इतना हताश और निराश हो जाता है कि बोलता है, प्रभु मुझे उठा ले, मुझे मार दे। जब लगता है कि सब ठीक हो रहा है तो हम स्पिरिचुअली तो हमारी डिसर्नमेंट थोड़ी कम हो जाती है, हमारी परख आत्मिक रूप से थोड़ी कम हो जाती है। एलिया उतर के आहाब के साथ दौड़ता है, इसको उतर के परमेश्वर की उपस्थिति में जाना था। ये उतर के आहाब के साथ दौड़ता है। आप किसके साथ दौड़ रहे हो सकता है आपके निराशा का कारण ही वो सहभागिता है या वो लोग हैं जिनसे आप जुड़ गए। फिर आदमी एक डूम और ग्लूम में चला जाता है, सेल्फ पिटी में चला जाता है। मेरे साथ ठीक नहीं, मैं और जीना नहीं चाहता, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे साथ ये गलत हो रहा है। जब निराशा की एक अद्भुत बात है कि जब आदमी निराशा में जाता है उसको लगता है वही एक व्यक्ति जीवन में जो निराशा से जा रहा है। उठ के देखिए आपके चारों ओर लोग हैं जिनके लाइफ में डिस्करेजमेंट है। जॉन द बैप्टिस्ट जब वो
जेल में था, वो डिस्करेज था। ये वही जॉन द बैप्टिस्ट है जिसने राजाओं को ललकारा, ये वही जॉन द बैप्टिस्ट है जिससे इजराइल के कितने लोग आके पश्चाताप करके बपतिस्मा लिए। ये वही जॉन द बैप्टिस्ट है जिसने यीशु को डिक्लेयर किया कि देखो परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है। ये वही है जो डिस्करेजमेंट में जीसस से पूछ रहे कि आप वही है कि हम किसी और का इंतजार करें। तो डिस्करेजमेंट परमेश्वर के लोगों पर आई, उनके दासों पर आई, उनके नबियों पर आई। आप अकेले नहीं हैं। आज आपको जानना है कि डिस्करेजमेंट से आप कैसे निकल सकते हैं। जब ऊंचाई में होते हैं हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। तो लोग हमको जब वार्निंग देते हैं, काउंसिल करते हैं, हमको पसंद नहीं आते, क्योंकि हमको लगता है कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो सब ठीक जा रहा है। लेकिन जब फिर विपरीत परिस्थिति आती है, लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसलिए मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं, इब्रानियों की 12वें अध्याय से पद संख्या 1 से 3। क्योंकि हम साक्षियों की कैसी इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं, जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है उसका साक्षी देती है। इसलिए आओ बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को जो सहज से हमें उलझा लेता है झटक फेंके, और वह दौड़ जो हमें दौड़नी है, आओ धीरज के साथ उसे दौड़े। हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु की ओर नजरें लगाए रखो, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। उसका ध्यान करो जिसने पापियों का ऐसा विरोध इसलिए सहन किया ताकि थक कर तुम्हारा मन हार न मान बैठे। प्रभु यीशु हमारे परफेक्ट एग्जाम्पल है। वचन कहता है उसकी ओर देखो। हम उसकी ओर देखें और उसके एग्जाम्पल को देखें कि कैसे प्रभु यीशु निरंतर डिस्करेजमेंट से बचते थे। इसीलिए वो समय निकालकर भीड़ से अलग होकर, चेलों से अलग होकर, आधी रात को या कई बार सवेरे भोर में वो प्रार्थना करने जाते थे। अगर आज आपकी नजरें भटक गई है, अपना ईमान, अपनी नजर वापस प्रभु यीशु पर लाइए। और प्रभु यीशु इसीलिए आए कि ना केवल आपको उद्धार दे, परंतु आपको निराशा के उस फैल से निकाल दे। आइए मैं यशायाह की पुस्तक 61वें अध्याय पद संख्या 1 से 3 पढ़ता हूं। प्रभु का वचन सुनिए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और इसलिए भेजा है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं को स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर से राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। जब हम डिस्करेज्ड होते हैं, हम हताश होते हैं, हम निराश होते हैं, हम बंदी जैसा महसूस करते हैं, हमारा मन खेदित होता है, हम विलाप करते हैं, हम उदास रहते हैं, लेकिन यीशु आए ना केवल आपको उद्धार देने, इस परिस्थिति को भी पलट देने के लिए। जीवन में हताशा और निराशा आती है, लेकिन आप और हम वहीं रुक ना जाए, हमको आगे बढ़ना है। और इसीलिए इसका रेमेडी क्या है, इसका उपचार क्या है, कैसे हम डिस्करेजमेंट से निकल सकते हैं। सबसे पहले कि आप क्या बोलते हैं। जब हम डिस्करेज होते हैं, हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, हम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे थे, हम भूल जाते हैं अच्छे समय को। डिस्करेजमेंट की एक ऐसी अद्भुत बात है कि आदमी भूल जाता है वो अच्छे समय, भूल जाता है परमेश्वर के कामों को। लोग भूल जाते हैं कैसे महान रूप से परमेश्वर ने उनको उद्धार दिया, और एक परिस्थिति में आके उनको लगता है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलता है, हमको उसका ध्यान रखना है, क्योंकि जीवन और मृत्यु आदमी के जीव में, आदमी उसी का फल खाता है। और इसीलिए आप अगर ऐसी बातें बोलते हैं जो आपकी तकलीफें और बढ़ा देती है, उसके बदले आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है, आपको परमेश्वर के प्लान को डिक्लेयर करना है, आपको परमेश्वर के वादों को याद करना है। डिस्करेजमेंट मेमोरी को के फंक्शन में गड़बड़ी कर देते, ताकि आदमी थोड़ा भूल जाता है कि कैसे परमेश्वर ने पिछले दिनों अद्भुत काम किया था। ये वही इजराइल है जो वहां से निकले, इस मिस्र में परमेश्वर के चमत्कार देखे, परमेश्वर का हाथ देखा, परमेश्वर खुद उनको वहां से निकाल के लेके आए, लाल समुद्र 2 भागों में बट गया। ये वही है जो उस रेगिस्तान में, उस निर्जन प्रदेश में डिस्करेज्ड हो गए, और ना केवल डिस्करेज हुए, गॉड को बार बार टेम्प्ट करते रहे। आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है,
इसलिए मैं हमेशा अपने ड्रीम्स के, विजन्स के, प्रोफेसीज के जर्नल बना के रखता हूँ। वो बातें जो गॉड ने, परमेश्वर ने मेरे जीवन में डिक्लेयर की है, वो वादे जो परमेश्वर ने की है, वो बातें जो आज तक घटी है, वो सपने जो परमेश्वर की ओर से, ताकि जब मैं हताश निराश हूं मैं उसको पढूं और याद करूं कि परमेश्वर का प्लान क्या है। और यही हम एलिया के जीवन में देख सकते हैं कि जब वो निराश हुआ, उसने वो बोलना चालू किया, मुझे मरना है, मैं और नहीं कर सकता, प्रभु मुझे उठा ले, मुझे मार दे। और वो बिल्कुल मुड़ के वहां से वहां चला जाता है जहां उसको नहीं जाना था। वो अपने मिशन फील्ड से भाग के चला जाता है। आज आपको ध्यान रखना है आप क्या बोल रहे हैं। फिर एलिया के पास परमेश्वर एक स्वर्गदूत भेजता है जो उसको कहता है कि उठो और खाओ, तुम्हें अबे लंबे सफर में जाना है। एलिया उठता और खाता है। और यही हमको सीखना है कि जब हम डिस्करेजमेंट होते हैं, एक ही बात है, एक ही चीज है जो हमको वापस अपलिफ्ट कर सकती है, वो है गॉड का वर्ड। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसको खाना है। उठो अपनी परिस्थिति से, अपने उदासी से, अपने जो बंधन है उससे उठो, उससे बाहर निकलो और परमेश्वर के वचन को खाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। हो नहीं सकता आप परमेश्वर के वचन पर ईमान लाए, ध्यान से उसको पढ़ना चालू करें और आप अंदर से चेंज नहीं हो जाए। वचन कहता है फिर ये 40 दिन का सफर करता है और एक स्थान में आता है जहां परमेश्वर उसको बुलाते और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभु आज आपसे पूछ रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हो सकता है आप डिस्करेजमेंट के कारण ऐसे स्थान पर पहुंच गए जो आपकी जगह भी नहीं है। प्रभु आपसे पूछे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या काम है यहाँ? आज प्रभु आपको बोल रहे हैं कि अपने जगह में वापस जाओ, अपने स्थान में वापस जाओ। याद करो कि तुम कौन हो, याद करो तुम प्रभु में कौन हो। और फिर प्रभु उसको बोलते हो, उस पहाड़ पर खड़े होने, वहां भूकंप आता है, तूफान आता है, आग गिरती है और प्रभु उन तीनों में नहीं होते हैं। और फिर एक धीमी आवाज आती है, उसकी धीमी आवाज, प्रभु की धीमी आवाज सुनना है। यदि आप आज क्या बोल रहे हैं बंद करके उसके वचन की घोषणा करके उसके वचन को खाने लगेंगे, अपने लाइफ को चेक करेंगे और वापस उसकी उपस्थिति में जाएंगे, अपने आप को सबसे अलग करके, और उसकी आवाज सुनेंगे। जो परमेश्वर की आवाज सुनता है वो निराश और हताश नहीं रह सकता। डिस्करेजमेंट उसकी लाइफ में ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती। डिस्करेजमेंट आ तो सकती है आपके जीवन में, लेकिन आप निरंतर यदि प्रभु यीशु को देखकर चलने लगे, उसकी ओर नजरें करें, उसकी लाइफ से सीखे, जिसने अपने आप को इंसानों के सहारे नहीं छोड़ा, तो आपकी लाइफ में भी डिस्करेजमेंट ज्यादा समय नहीं रहेगा, आप उस पर जय पालोगे। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के दिन के लिए, और जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे प्रभु, आज मैं मानता हूं प्रभु इन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करिए। आज मानता हूं प्रभु वचन सीधा लोगों के दिलों में जाए परमेश्वर, और लोग भूखे प्यासे हो जाए आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचनों के लिए। लोगों को याद आए प्रभु, आज एक स्पेल टूटे प्रभु उस डिस्करेजमेंट का, और लोगों को याद आए प्रभु उन महान कामों को जो आपने उनके जीवन में किया है परमेश्वर। आज हम धन्यवाद देते प्रभु हर एक के लिए, और मानते प्रभु थॉरोली ब्लेस करिए परमेश्वर, परिस्थितियों से ऊंचा उठाइए प्रभु, और प्रभु अपने मार्ग में आगे लेके चलिए। इन सारी दुआओं को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप इस मैसेज से ब्लेस हुए, दूसरों से शेयर करिए। और इस मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है स्क्रीन में लिखा ये नंबर, या तो आप यहाँ कॉल करिए, आपके लिए हमारे प्रेयर पार्टनर्स आपकी प्रार्थना के विषय के लिए दुआ करेंगे, या तो आप व्हाट्सएप करिए और मैं आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई करूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।